Hello class first, this is your English reader lesson number 10. Now you can see आपका lesson number 10 है a greedy boy यानी लालची लड़का। तो अब इसकी स्टोरी हम करेंगे। देयर वॉज अ पुअर बॉय, गरीब लड़का था जिसका नाम था पोलू, जो एक गांव में था। ही वॉज वेरी लेजी था, जो चाहता था कि बिना कुछ किए उसको सब कुछ मिल जाए, और वो कभी भी स्कूल नहीं जाता था। उसके जो गरीब ओल्ड यानी बूढ़े पेरेंट्स जो थे वर वेरी सैड थे। एक दिन पोलू ने क्या किया, डिसाइड किया कि वो शहर जाएगा किसी काम के लिए। ऑन द वे, अब रास्ते में एक घना जंगल था। जब पोलू वहां से निकल पहुंचा जंगल में, वो एक पेड़ के नीचे रेस्ट करने के लिए बैठ गया। आज क्योंकि वो लगातार काफी टाइम से चल रहा था, वो थक गया था। सडनली अचानक क्या हुआ कि उसने एक शेर को देखा, सिटिंग इन अ पॉन्ड। तालाब में एक शेर को बैठे हुए देखा। ही वॉज होल्डिंग अ गोल्ड बैंगल इन हिज आर्म। उसने अपनी बाजू में एक सोने का कड़ा पहना हुआ था। पोलू वॉज अबाउट टू रन अवे व्हेन द लॉयन सेड। पोलू ने जैसे ही भागने की वहां उसने कोशिश की, लॉयन ने कहा, माय लिटिल फ्रेंड डोंट रन अवे, कि मेरे से दूर मत भागो बच्चे, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। कौन बोल रहा है ये? शेर बोल रहा है। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, और ये मेरा गोल्ड का बैंगल ले लो और उसको मार्केट में बेच के तुम्हें जितना पैसा मिले तुम उसको ले लेना। बट पोलू ने लॉयन का बिलीव नहीं किया, उसने विश्वास नहीं किया कि क्या लॉयन सच में उसको दे देगा, और वो डरा हुआ था। और वो कहता है कि आई एम अफ्रेड ऑफ यू, कि मुझे तुमसे डर लग रहा है। इफ आई कम टू यू यू विल किल मी, कि अगर मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम मुझे मार दोगे। लॉयन ने बोला, नो माय फ्रेंड आई विल गिव यू, मैं तुम्हें ये सिर्फ बैंगल देने के लिए तुम्हारे पास आऊंगा, बिकॉज तुम एक होशियार लड़के हो और तुम्हें पैसे की जरूरत है, मुझे मालूम है। अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ और ये बैंगल ले लो। और पोलू लालची था। पोलू ने क्या किया, उसकी चालाकी को, शेर की चालाकी को वो नहीं समझ पाया, और उसने लॉयन को बोला, थ्रो द बैंगल टू मी, कि बैंगल को मेरी तरफ फेंक दो, एंड आई विल पिक इट अप, और मैं उसे जमीन से उठा लूंगा। लॉयन भी चालाक था। लॉयन ने कहा, आई कांट थ्रो इट, अगर मैंने इसे फेंका तो मैं, क्या हो सकता है वो इधर उधर कहीं गिर जाए, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, और मैं अगर उसको इधर उधर गिराऊंगा तो वो खो ना जाए कहीं। पोलू ने कहा, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और वेन पोलू वेंट, और जैसे ही पोलू उसके पास, लॉयन के पास गया, ही जम्प्ड अपॉन पोलू, और शेर ने उसी टाइम उसके ऊपर झपट्टा मारा। और पोलू हेल्प के लिए बुलाता रहा, चिल्लाता रहा, बट देयर वॉज नो वन टू हेल्प हिम। और फिर क्या होना था, शेर ने पोलू को खा लिया। इट वॉज वेरी सैड एंडिंग ऑफ द स्टोरी। लेकिन हमें क्या सीख मिलती है, हमें लालच नहीं करना चाहिए और किसी पराये पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ओके, and now this is your answers of reading comprehension. Question number A, first answer, second and third answer. From here आप आंसर B को कंप्लीट करेंगे, ये आपके ट्रू फॉल्स हैं। ठीक है, इसके आपको 6 पार्ट्स करने हैं, ट्रू और फॉल्स। एंड योर C क्वेश्चन के आपके हैं 5 पार्ट्स। एंड दिस इज योर ग्रामर गैलरी क्वेश्चन नंबर A में आपके 8 पॉइंट्स हैं, यहाँ आप इनको कंप्लीट करेंगे 8 पॉइंट्स को। एंड ध्यान रखेंगे, अगर आप अपनी नोटबुक में काम कर रहे हैं या कॉपी में कर रहे हैं, इट शुड बी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा काम होना चाहिए आपकी नोटबुक्स में। ओके क्लास, एज यू कैन सी आपका क्वेश्चन नंबर B है, अ नाउन इज अ वर्ड। नाउन का मैंने आपको वीडियो भी भेजा था,
आपने किया है, अपनी नोटबुक्स में किया होगा ना आपने, कि नाउन एक वर्ड होता है फॉर अ पर्सन के लिए, प्लेस के लिए और अ थिंग के लिए। और यहाँ आपको ये सर्कल किए हुए दिख रहे हैं, इसी तरीके से आपने इन वर्ड्स को जो आपके क्या हैं, नाउन है, इनको आप सर्कल करेंगे अपनी अपनी बुक्स में, ठीक है। और यहाँ तक का वर्क अपनी नोटबुक्स में आप कंप्लीट करेंगे। ओके क्लास है, बाय।